क्लास 12th में ना सेकंड चैप्टर आता है कीपिंग क्वाइट, ठीक है, उसका सेंट्रल आइडिया करा रहा हूं। इससे पहले मैंने तुम्हें कहीं का कराया था, माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया कराया था। अब मैं कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया करा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले हम, चाहे कोई सी भी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया हो, सबसे पहले हम एक लाइन जोड़ देते हैं, चैप्टर का नाम और उसके जो पोएट है या पोएटेस है उसका नाम। तो वही मैंने सबसे पहले लिखा है, द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुडा। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो तुमको पता भी है। द पोएम कीपिंग क्वाइट कंपोज करी गई। कंपोज का मतलब मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे कंपोज क्यों यूज हो रहा। पोएम में कंपोज यूज होता है और जो हमारी स्टोरी होती है या फिर एसे वगैरह होता है उसमें हम यहाँ पे रिटर्न लिखते हैं कंपोज की जगह पे। तो द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरुडा, ये हो गई एक लाइन। उसके बाद इट इज ए वेरी सिंपल पोएम, ये बहुत सिंपल पोएम है, छोटी सी पोएम है, इसलिए इसका सेंट्रल आइडिया भी ज्यादा बड़ा नहीं लिखा है, छोटा सा ही लिखा है। इट्स ए वेरी सिंपल पोएम। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट सेज दैट, पोएट बोलता है। यहाँ देखो पिछले चैप्टर में मैंने तुम्हें पोएटेस लिखवाया था क्योंकि वो लेडी थी लिखने वाली। क्या नाम था उसका लिखने वाली का? कमला दास। और यहाँ पे पेब्लो नेरुडा, ये मेल है तो इसलिए हम यहाँ पे मेल वर्ड का यूज कर रहे हैं, द पोएट। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट सेज दैट, पोएट बोलता है कि टुडे आवर लाइफ इज वेरी हेस्टी, आज हमारी लाइफ बहुत हेस्टी है। अब हेस्टी का मतलब होता है यहाँ पे झिझकपूर्ण, मतलब अटकलों से भरी हुई, झिझकपूर्ण। आज हमारी लाइफ बहुत ज्यादा हेस्टी है। एक तरह से इसको तुम जल्दबाजी से भी लगा सकते हो, आज हमारी लाइफ बहुत ज्यादा जल्दबाजी वाली है, ये भी मतलब हो सकता है इसका। एंड डायरेक्शनलेस, डायरेक्शनलेस का क्या मतलब होता है? जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो, यानी कि अपने मार्ग से भटकी हुई लाइफ है। ये पोइट ने थोड़ा सा फिलोसॉफिकल वे में बोला कि आज हमारी लाइफ अपनी दिशा से भटकी हुई है, ठीक है। द पोएट आस्क अस, जो पोएट है आस्क अस का मतलब है यहाँ पे पूछता है। देखो वैसे तो आस्क का मतलब पूछना होता है, बट यहाँ पे आस्क का मतलब हम रिक्वेस्ट करने से बोल लेंगे। द पोएट आस्क अस यानी कि हमें रिक्वेस्ट करता है, एक तरह से ये समझो, टू स्टॉप, रोकने के लिए। क्या क्या रोकने के लिए? वॉर्स यानी कि लड़ाइयां, हेट्स यानी कि नफरतें, पोल्यूशन यानी प्रदूषण, किलिंग ऑफ एनिमल्स की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि एनिमल्स को मारना, एंड हंटिंग अवरसेल्फ, और अपने आप को ही हंट करना। हंट करना यहाँ पे वैसे तो शिकार होता है, बस समझो अपना नुकसान करने से। हंटिंग अवरसेल्फ का मतलब यहाँ पे अपना खुद का नुकसान करने से। इस लाइन को दोबारा से देखते हैं। द पोएट आस्क्स अस, पोएट हमसे रिक्वेस्ट करता है टू स्टॉप, रोकने के लिए, वॉर्स, हेट्स, पोल्यूशन, किलिंग ऑफ एनिमल और हंटिंग अवरसेल्फ, इन सब के लिए रिक्वेस्ट करता है कि ये सब रोक दो, ठीक है। ही सेज, वो बोलता है, दैट की, वो बोलता है कि द अर्थ टीच अस अ लॉट, जो अर्थ है वो बहुत कुछ सिखाती है। टीच अस का मतलब होता है सिखाना और अलॉट का मतलब होता है बहुत कुछ। पृथ्वी बहुत कुछ सिखाती है, दुनिया हमको बहुत कुछ सिखाती है, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन हम नहीं समझते। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि वही फिलोसॉफिकल वे में पोएट बता रहा हमको कि पृथ्वी तो हमको बहुत कुछ सिखाती है लेकिन हम नहीं समझ पाते। द पर्पज ऑफ लाइफ, अपनी लाइफ का पर्पज यानी कि लक्ष्य, अपनी लाइफ का लक्ष्य नहीं समझ पाते हम, ठीक है। द पोएट सेज दैट, कवि आगे कहता है कि एनी प्रॉब्लम कैन बी सोल्व बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कोई भी प्रॉब्लम आत्मनिरीक्षण के द्वारा सोल्व हो सकती है। कोई भी प्रॉब्लम आत्मनिरीक्षण बोलते हैं, अपनी खुद के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं उसके द्वारा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है जो हम खुद से सोच के डिसीजन ले उसको, तो उसके द्वारा कोई भी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। देन फिर वी कैन रिज्यूम, हम दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। रिज्यूम का मतलब क्या होता है? रीस्टार्ट करना है ना, रिज्यूम का मतलब जारी रखना होता है, ठीक है। वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज इन द राइट डायरेक्शन, जो हमारे क्रियाकलाप है, जो हमारे कार्य हैं, जो भी हम कर रहे हैं उसको हम राइट डायरेक्शन में फिर दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं।